परिवारजन जो वहाँ मौजूद हैं वो कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। 8 बजे सवेरे बच्चा हुआ ना हमारा बच्चा के आगे लगा देना भैया जल गए। अच्छा, आप वहाँ थी उस समय? क्या हुआ? कैसे लगी आग, कैसे क्या है, कैसे लगी आग बताइए। आग पहले से लगी हुई थी, लेकिन जब आग ज्यादा बढ़ गई है, जब बाहर पता चला है मुझे। अच्छा, तो वहाँ कितने लोग लगे बचाने के लिए, लेकिन फायर ब्रिगेड उस टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट तक इंतजार करते रहे, लेकिन पहुंची नहीं। विपिन, अभी लोगों की बात को हम सुन रहे हैं। लोगों ने बताया कि उनके सामने आग लगी हुई थी और आग जब भड़की है तब जाके बाहर खबर आई है। इसका मतलब क्या ये हम अंदाज लगाएं कि शुरुआती तौर पर जो एक्शन लिया जाना चाहिए था मेडिकल कॉलेज की तरफ से वो नहीं लिया गया और इस वजह से आग इतनी भीषण हो गई कि कई बच्चों की जान पर बनाई। जी हाँ, बिल्कुल। अभी देखिए, प्रायोरिटी ये नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ। सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि जो बच्चे उस वार्ड में इलाज के लिए लाए गए थे, बीमार थे, उनको बचाया जा सके। लेकिन अभी जो बहुत दुखद खबर आ रही है, 10 बच्चों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। जी हाँ, 10 बच्चों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसमें नवजात बच्चे हैं, जलकर मर गए हैं ये। और मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद है। आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत दुखद है। और इस वक्त जो शिशु वार्ड है, मेडिकल कॉलेज का शिशु वार्ड यानी NSNCU जिसको कहा जाता है, उस वार्ड में ये भीषण आग लगी है। 10 बच्चों के जलकर मरने की संभावना व्यक्त की गई है। ये खबर विपिन, मैं आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी जानकारी जो आप दे रहे हैं वो अपने व्यूअर्स तक पहुंचा दें। दरअसल झांसी मेडिकल कॉलेज में जो आग लगी है उसमें 10 नवजात बच्चों की मौत की खबर आ रही है। NSICU में ये बच्चे भर्ती थे और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां लगातार अभी इस मेडिकल कॉलेज में आग पर काबू पाने में लगी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद खबर ये कि 10 नवजात बच्चे, उनकी जान चली गई है। 37 बच्चों को जरूर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी विपिन चौबे दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी। NSICU में भर्ती 10 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी विपिन ये आ रही है कि ये 10 बच्चे नवजात थे। क्या ये कंफर्म आप कर सकते हैं इस वक्त? जी, अब पूरी तरह से ये कंफर्म हो गया है। हमारे सोर्सेज और लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए हमें ये बताया गया है कि घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। जो बच्चे मारे गए हैं उनके परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और हायर ऑफिशियल्स को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है। और जो बच्चे इस अग्निकांड में झुलसे हैं उनके समुचित इलाज के निर्देश और आसपास के जो अस्पताल है उनको अलर्ट करने को कहा गया है। और आसपास के अस्पतालों में बच्चों को शिफ्ट करने के लिए कहा गया, यानी लखनऊ तक खबर पहुंच गई है और मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान ले लिया है। तत्काल मौके पर जिसमें DM से लेकर कमिश्नर से लेकर CMO से लेकर सबको पहुंचने को कहा गया है और हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हालात अच्छे नहीं है और विजुअल जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है और संकेत अच्छे नहीं है बिल्कुल भी। विपिन, आप बने रहिएगा। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट जहां पर आग लगी वहां पर 10 बच्चों की जो कि नवजात थे उनकी जान जाने की खबर आ रही है। 37 बच्चों को सुरक्षित भी निकाला गया है। इस बीच कोशिश सबसे पहले यही है कि इस आग पर काबू पाया जाए। परिवार वाले कुछ बात कह रहे हैं इस आग को लेकर, किस तरह से उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई है, वो सुनिए। मैं वहीं पे था, मेरा ही बच्चा 2 दिन से वहीं पे है। तो जब आग लगी तो मैंने देखा तो उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आग के मारे अंदर नहीं जा पाया, कोई भी अंदर नहीं जा पाया। डॉक्टर लोग वगैरह सब बाहर। कितनी बड़ी आग? बहुत आग लगी। पूरी मशीन। कितने बच्चे वहाँ भर्ती थे? लगभग हो गए कम से कम 50-60 के बीच। हेलो, अच्छा, फिर क्या हुआ? उसमें से बस ये हुआ कि मैंने देखा कि 6 बच्चे बाहर निकले। बड़ी मुसीबत के मारे तो खिड़की तोड़ी किसी ने, तो वहाँ से निकाला। मेरा बच्चा चला। अच्छा, ये मेरा बच्चा चला। मेरा भी बच्चा चला। क्या नाम है? क्या नाम? कुलदीप है। मेरी पत्नी का नाम नीलू है। मेरा बच्चा चला है डॉक्टरों ने।
बदहवासी इन परिवारजनों के चेहरों पर साफ नजर आ रही है और देखिए किस तरह से जो नवजात वार्ड था वहां पर आग लगने के बाद खिड़की से बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन कितने बच्चे बचाए गए हैं ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी जो परिवारजन कह रहे हैं लगभग 50 से 60 बच्चे इस वार्ड में थे, जिनमें से 10 की जान जाने की खबर आ रही है। विपिन, कोई और अपडेट इस आग से जुड़ा हुआ जो इस वक्त बता पाए कि यहाँ पर एक्चुअल हालात क्या बने हुए हैं अभी? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 37 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया है। अब तक 10 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं। घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है और इसके साथ ही घटना स्थल पर फायर ऑफिसर्स को पहुंचने के लिए कहा गया है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन वार्ड से बच्चों को बाहर निकालने की और आसपास के वार्ड जो इसकी जद में आ सकते हैं उन सभी वार्ड से बच्चों को निकालकर आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल है। वो परिजन जो अपने बच्चों का इलाज करा रहे थे उसमें से एक अटेंडेंट वहां पर रुका था, लेकिन बाकी लोग जो घर चले गए थे अब वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। चीख पुकार वाला माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, फायर ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं। घटना का संज्ञान लखनऊ तक ले लिया गया है और फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। लेकिन दुखद खबर ये कि 10 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और इस पूरे अग्निकांड में अब तक 10 बच्चों के मरने की संभावना और कई झुलसे हुए बच्चों को बचाया गया है। हालांकि इलाज के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत चिंताजनक है, उसमें क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन ये जरूर है कि बहुत दुखद अग्निकांड है ये। और माना ये जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट के बाद बच्चों के वार्ड में जो झांसी मेडिकल कॉलेज का बच्चों का वार्ड है उसमें भयानक आग लगी और उसमें 10 बच्चों के जलकर मरने की खबर आ रही है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपिन, जब इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस में लोग अपने बच्चों का, अपने परिवारजनों का इलाज कराने के लिए आते हैं तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई भी स्थिति आपात की बनती है तो उन्हें बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन झांसी मेडिकल कॉलेज में पहली नज़र में, हम किसी नतीजे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि नवजात वार्ड में यहाँ पर कोताही बरती गई है। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि बिना लापरवाही के इतनी भीषण अग्निकांड और खासकर वो वार्ड जो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं सेंसिटिव होता है, महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों का वार्ड बहुत सेंसिटिव माना जाता है और ये वो बच्चे हैं कि जिनके सामने अगर आग लग भी जाए तो बेचारे उठकर भाग नहीं सकते। नवजात बच्चे जिसमें